हे गाइस, तो कैसे आप सब। तो आज हमारी वीडियो रहने वाली है ऑपरेशंस ऑन डेटा टाइप्स इन पाइथन के ऊपर। और इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे जो भी हमने अभी तक अपनी पहली वीडियोस में पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन में। तो सबसे पहला आता है कॉन्केटिनेशन। तो कॉन्केटिनेशन का मीनिंग है इज़ द ऑपरेशन ऑफ जॉइनिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग्स एंड टू एंड। तो इसका मतलब यह है कोई भी कैरेक्टर हो या फिर स्ट्रिंग्स हो, उनको जॉइन करना, उनका एडिशन करना। देन फिर आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज़ अ सब स्ट्रिंग ऑफ द मेन स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि जो मेन स्ट्रिंग होती है उसका छोटा सा पार्ट। स्लाइसिंग मतलब है किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना। तो ऐसे ही कोई बड़ी स्ट्रिंग है, अगर मैं उसको डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं स्लाइसिंग का यूज़ करूँगा। देन वी हैव मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग्स या फिर इंटीजर या फिर जो फ्लोट डेटा टाइप्स हैं उनके ऊपर। तो इनके एग्जाम्पल हम इसी वीडियो में देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। अब आते हैं हमारे जो फंक्शन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटा टाइप्स पे, जैसे कि लेन है, टाइप है, हेल्प है। इनका यूज़ तो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया ही है, लेकिन और भी कुछ फंक्शन होते हैं जैसे कैपिटलाइज है, केस, फोल्ड है, सेंटर, काउंट, इनकोड, एंड्स विद। तो इनमें से जो मेन है हम उनका यूज़ देखेंगे। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इनका क्या क्या यूज़ होता है। ये भी कुछ और फंक्शंस हैं, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं। इनका आपको यूज़ पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपको इनका यूज़ पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनका क्या यूज़ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाइथन के एडिटर की तरफ, जहाँ पे कि हम पहले वीडियोस के जो भी हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द फंक्शंस वी कैन परफॉर्म ऑन डेटा टाइप्स। तो अब आ गए हम अपने पाइथन के एडिटर की तरफ, जो कि मेन पाइथन का ऑफिशियल एडिटर है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि दो मोड्स होते हैं, वन इज़ द स्क्रिप्ट मोड एंड सेकेंड इज़ द इंटरप्रेटर मोड। जो कि अभी जो हमारा मोड है वो इंटरप्रेटर मोड है। तो इसमें दोनों में मेन अंतर ये है कि स्क्रिप्ट मोड में जो भी हम कोड लिखते हैं वो एक लाइन से ज़्यादा में लिख सकते हैं और वो सारा एक साथ वो इंटरप्रेट होता है। और जो भी इंटरप्रेटर मोड में लिखेंगे वो लाइन बाय लाइन लिखते हैं और जो कोड है वो भी लाइन बाय लाइन ही इंटरप्रेट होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने प्रिंट फंक्शन से, जो कि हर एक कोडर का पहला प्रोग्राम होता है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमें अगर कुछ भी स्क्रीन पे शो कराना है या फिर प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमें उसके लिए लिखना होता है प्रिंट, PRINT, देन वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स। उसके अंदर फिर हमें कोड्स भी लिखने रहते हैं, जैसे कि ये देन वी कैन राइट हेलो इंडिया। फिर हमें कोड्स क्लोज करने हैं और फिर ऐसे ही हमें अपना ब्रैकेट्स भी क्लोज करना है। तो अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें हेलो इंडिया प्रिंट आउटपुट मिल जाएगा। तो इसको मैं आपको एक बार और दोबारा समझा दूँ कि प्रिंट का जो मतलब होता है वो किसी चीज़ को शो करना है, जो भी इन ब्रैकेट्स के अंदर होगा उसे ये शो कर देगा आपकी स्क्रीन पे। जैसे कि ये अभी हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा था हेलो वर्ल्ड, और जो कि इसलिए हमें आउटपुट मिला है हेलो वर्ल्ड। और अभी इन जो कोड्स है इनका यूज़ होता है, ये यहाँ पे बताते हैं कि जो भी इन कोड्स के अंदर है वो एक स्ट्रिंग है। अगर मैं कोड्स ना लिखूँ, सिर्फ सीधे हेलो वर्ल्ड लिख दूँ या फिर हेलो इंडिया, और अगर एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे एरर मिल जाएगा, जो कि है सिंटैक्स एरर। अगर हम पाइथन का सिंटैक्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमें सिंटैक्स एरर मिलेगा। तो यहाँ पे ये एरर इसे मिल रहा है क्योंकि हमने हेलो वर्ल्ड जो ना कि कोई आइडेंटिफायर है, हमने हेलो वर्ल्ड को डिक्लेयर भी नहीं करा है और ना कि हमने इसे स्ट्रिंग में लिखा है अभी। तो हमें इन दोनों में से कोई सा एक काम करना ज़रूरी है सिंटैक्स को फॉलो करने के लिए। देन मूव फॉरवर्ड टू डिक्लेयरिंग एन आइडेंटिफायर, कि कोई भी वेरिएबल या फिर आइडेंटिफायर कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे हम मैथ्स में डिक्लेयर करते हैं कि x = 10। तो अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमने x की वैल्यू डिक्लेयर कर दिया है। अब हमें जाननी है कि हमने x की वैल्यू क्या डिक्लेयर करी है। तो हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट्स ओपन। अब यहाँ पे लिखेंगे हम x। अब यहाँ पे हम कोड्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने x को पहले से डिक्लेयर कर दिया है, हमने बता दिया है अब हमारे इंटरप्रेटर को कि x की वैल्यू 10 है। तो इसलिए हमें कोड्स की यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन वी विल प्रेस एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमें 10 आउटपुट मिल चुका है। ऐसे ही अगर मैं लिखूँगा कि y = 9 और देन आई विल प्रेस एंटर। अब दोबारा प्रिंट कराते हैं कि y की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमें 9 आउटपुट मिल जाए। देन मूव फॉरवर्ड, अगर हम कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं जैसे कि नेम = और हमेशा याद रखना कि स्ट्रिंग्स को हम हमेशा कोड्स के अंदर ही लिखते हैं। नेम में मैंने लिख दिया है हर्ष। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो नेम की वैल्यू है वो हमारी मेमोरी में सेव हो चुकी है।
तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करना चाहूँगा कि नेम की वैल्यू क्या है, देन आई विल राइट नेम इनसाइड द प्रिंट स्टेटमेंट. नाउ आई विल प्रेस एंटर. देन यू कैन सी वी गॉट द आउटपुट हर्ष. ऐसे ही अब अगर मैं कोई फंक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ अपने वेर आइडेंटिफायर के ऊपर, जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ जो एक्स है उसकी क्या टाइप है, डेटा टाइप क्या है उसका, देन आई विल राइट टाइप TYP टाइप, और जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर मैं अपने आइडेंटिफायर का नेम लिखूँगा जो कि है एक्स. नाउ आई विल प्रेस एंटर. नाउ एज यू कैन सी जो हमारा आइडेंटिफायर एक्स है उसकी डेटा टाइप है इंट, इंटीजर मतलब. ऐसे ही अगर मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारा आइडेंटिफायर नेम है उसकी डेटा टाइप क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे STR का मतलब होता है स्ट्रिंग. तो ऐसे ही आप किसी भी आइडेंटिफायर वेरिएबल की डेटा टाइप जान सकते हैं कि टाइप फंक्शन है. और अगर मैं कुछ और फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो प्रिंट फंक्शन है उसका यूज़ क्या है, देन आई विल राइट हेल्प, और हेल्प की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर लिखेंगे हम प्रिंट. तो यहाँ पे आप जान सकते हैं जो प्रिंट फंक्शन है उसका क्या यूज़ है. देन वी हैव वेरी यूज़फुल फंक्शन लेन. लेन का क्या यूज़ है, लेन का ये यूज़ है कि जो अभी हमने नेम जो आइडेंटिफायर है उसे डिक्लेयर करा था हर्ष, और अगर हम जानना चाहते हैं जो हर्ष है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है, अगर हम मैनुअली काउंट करें तो वी कैन काउंट HARSH, सो देयर आर टोटली 5 कैरेक्टर्स इन दिस. लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते ईजिली, सो वी कैन यूज़ द लेन फंक्शन. हमें लेन फंक्शन के अंदर सिर्फ अपने आइडेंटिफायर का नाम देना है जो कि था नेम. नाउ वी विल प्रेस एंटर. So now you can see we got the output 5. So there are total 5 characters in the name identifier. So ऐसे ही हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं अपने आइडेंटिफायर्स या फिर वेरिएबल के ऊपर. जैसे कि अभी मैंने x की वैल्यू डिक्लेयर करी थी जो कि थी 10, और ऐसे ही 9 की वैल्यू डिक्लेयर करी थी 9. अब मैं चाहता हूँ कि x और y को प्लस करके क्या वैल्यू आती है, तो वी कैन सिंपली राइट प्रिंट x प्लस y. सो दोबारा बता दूं, यहाँ पे हम कोड्स का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि x और y जो है आइडेंटिफायर है. अगर हमने उसे डिक्लेयर नहीं करा होता तो हमें यहाँ पे एरर मिलता. सो नाउ वी विल प्रेस एंटर. सो एज यू कैन सी वी गॉट द आउटपुट 19. सिमिलरली वी कैन परफॉर्म एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस. अच्छा, अगर यही ऑपरेशन हम अपने स्ट्रिंग्स के ऊपर परफॉर्म करें तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है. जैसे हमने नेम आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करा था उसके अंदर जो था नाम जो कि हर्ष. ऐसे ही अगर हमें सर नेम जो है एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर करूँ उसके अंदर लिखूँ नागर, देन आई विल प्रेस एंटर. जो कि सर नेम हमारा डिक्लेयर हो चुका है. अब मैं चाहता हूँ कि जो नेम है और सर नेम है उन दोनों का एडिशन हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है. उसे यूज़ करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को, एंड वी विल एंटर नेम प्लस सर नेम. नाउ वी विल प्रेस एंटर. सो एज यू कैन सी जो हमारे नेम और सरनेम में दोनों ऐड हो चुके हैं, हर्ष नागर एक साथ आ चुका है. अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों भी एक आइडेंटिफायर में सेव हो जाए तो वी कैन डिक्लेयर अनदर आइडेंटिफायर लाइक फुल नेम इक्वल्स टू नेम प्लस सरनेम. नाउ वी कैन प्रेस एंटर. जो कि हमारा फुल नेम है वो भी सेव हो चुका है. अब हम देखते हैं कि फुल नेम में क्या सेव हुआ है. सो वी कैन राइट द प्रिंट स्टेटमेंट. इनसाइड दिस वी कैन गिव द नेम ऑफ आवर आइडेंटिफायर विच इज़ फुल नेम. नाउ वी विल प्रेस एंटर. सो एज यू कैन सी वी गॉट द आउटपुट हर्ष नागर विच वॉज सेम एज इन द प्रिंट स्टेटमेंट, बट देयर वी नीड टू, यहाँ पे हमें दोनों जो हमारे आइडेंटिफायर को एडिशन कराना पड़ रहा था, लेकिन अब हमने डिफ़ाइन कर दिया है जो कि हमारी मेमोरी में सेव हो चुका है फुल नेम के नाम से. तो अब जब भी अगर हम चाहेंगे हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं फुल नेम आइडेंटिफायर डालकर. सो ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूँगा अपने स्ट्रिंग्स के ऊपर, जैसे कि ये जो कि नेम है, अगर मैं उससे कर दूँ इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलता है हमें. सो एज यू कैन सी वी गॉट हर्ष 2 टाइम्स. सो दिस हाउ यू कैन यूज द मल्टीप्लिकेशन मेथड. अच्छा, जो एडिशन ये वाला मेथड था इसको ही हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करा है जो कि एक थी, वन वॉज दी हर्ष एंड सेकंड वॉज दी नागर. तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग को हमें ऐड होकर मिल चुका है हर्ष नागर. तो इसी को हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग्स को ऐड करना एंड टू एंड. अब देखते हैं स्लाइसिंग क्या होता है. तो स्लाइसिंग जैसे कि हमारा सरनेम एक आइडेंटिफायर है और यहाँ पे इसकी वैल्यू है नागर, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो ये स्ट्रिंग है इसमें से सिर्फ मैं फर्स्ट 2 कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहता हूँ. मैं इसके जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर वो ही चाहिए मुझे, लेकिन पूरा नहीं चाहिए.
सो वी कैन राइट हियर प्रिंट सरनेम देन लार्ज ब्रैकेट्स। तो स्लाइसिंग हमेशा याद रखना कि स्लाइसिंग करने के लिए हमें लार्ज ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमें जो हमारा इंडेक्स है, मतलब जो हमारी पोजीशन है यहाँ पे कैरेक्टर्स की, वो प्रोवाइड करनी है। जैसे कि जो हमारा सरनेम आइडेंटिफायर है उसकी जो वैल्यू है नागर है, अगर मैं इसमें टोटल कैरेक्टर्स काउंट करूँ तो 5 है। तो जो कि अगर मैं एक एक कैरेक्टर की पोजीशन जानना चाहता हूँ तो जो एन की पोजीशन है वो 1 है, जो ए की है वो 2 है, ऐसे ही टोटल इन सब की 1 2 3 4 5 तक पोजीशन है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है, जो कि हमारा कंप्यूटर है, वो हम पोजीशन शुरू करते हैं 1 से, लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर है वो उस पोजीशन शुरू होती है 0 से। तो जो एन की पोजीशन है वो है 0 और ए की 1 है, जी की 2 है, ए की अगेन 3 है और आर की 4 है। सो दे आर 5 कैरेक्टर्स, बट जो पोजीशन है उनकी वो 0 से शुरू होगी। ये हमेशा याद रखना है जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं। तो ये हमेशा, ये हर प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होता है कि जो इंडेक्स की वैल्यू होती है या फिर पोजीशन की वैल्यू होती है वो 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पे हम इसे पोजीशन कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हमेशा इंडेक्स कहते हैं जो इसकी पोजीशन होती है। तो अब अगर हमें फर्स्ट 2 वैल्यूज जाननी है तो हमें स्टार्टिंग पोजीशन देनी होगी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंडिंग पोजीशन क्या है, एंडिंग इंडेक्स क्या है। सो स्टार्टिंग इंडेक्स जो हमारा वो 0 है। सो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा 0 से, जो कि एन की पोजीशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, देन वी विल डिवाइडेड बाय कॉलन। तो यहाँ पे हमें देनी है कि एंड की पोजीशन हमें कहाँ तक चाहिए, कहाँ तक हमें अपने कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं। तो हमें सिर्फ 2 कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं, तो इसलिए हम जो लास्ट वाला कैरेक्टर है उसकी पोजीशन या कि इंडेक्स है उसे लिखेंगे, जो कि ए की इंडेक्स है 1, 0 से लेके 1 तक। नाउ वी विल प्रेस एंटर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिला एन, लेकिन हमें मिलना चाहिए था एन ए। ऐसा किस लिए हुआ, जो हमारा लास्ट वाला इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होता, तो इसलिए हमें उससे एक 1 प्लस उससे एक हायर वैल्यू लिखनी पड़ती है। जैसे कि हम लिखेंगे अब यहाँ पे प्रिंट सरनेम देन अगेन लार्ज ब्रैकेट्स 0 से लेके 2 तक। सो एज यू कैन सी हमें 2 कैरेक्टर मिल चुके हैं एन ए। तो यहाँ पे 2 मेन चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो आपको इंडेक्स वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन से कैरेक्टर की इंडेक्स वैल्यू है। हमेशा याद रखना कि इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है, और जो लास्ट वाली इंडेक्स वैल्यू अगर आपको एन ए प्रिंट कराना है तो आपको जो स्टार्टिंग में तो 0 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि एन से स्टार्ट हो रही है, लेकिन लास्ट में अगर हिसाब से इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन हमें 1 नहीं लिखनी है, हमें नेक्स्ट वाले की इंडेक्स वैल्यू लिखनी है जो कि है 2। तो जैसे कि आप यहाँ से देखते हैं हमने यहाँ से 0 से 1 तक लिखा था, लेकिन हमें एन ही मिला क्योंकि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, इसलिए इसने लास्ट वाला जो ए है वो इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ एन ही प्रिंट करा है। और जब हमने लिखा 0 से लेकर 2 तक, देन वी गॉट एन ए बोथ, क्योंकि जी की वैल्यू जो 3 है तो वो इससे पहले इंक्लूड करेगा जो कि ये है, तो इसलिए हमें एन ए मिला पूरा। सो इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं कि एक और आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं हम, जो कि अबाउट। सो इसके अंदर लिखेंगे माई नेम इज़ हर्ष नागर। सो वी विल प्रेस एंटर। सो जो हमारा आइडेंटिफायर वो डिक्लेयर हो चुका है। सो अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहूँ सो मैं प्रिंट लिखूँगा और अबाउट जो हमारे आइडेंटिफायर का नाम है उसे लिखूँगा। सो एज यू कैन सी वी गॉट द आउटपुट। सो अब अगर मैं इसकी स्लाइसिंग करना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ सिर्फ जो माई नेम है वो प्रिंट हो सिर्फ, तो सबसे पहले हमें इनकी इंडेक्स वैल्यू जाननी है। तो माई तो जो है स्टार्टिंग जो है हमेशा 0 से होती है एज यू कैन सी। तो यहाँ से 0 है और इसके बाद काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक 6 है, लेकिन हमें एक वैल्यू प्लस में लिखनी है, तो एन वी हैव 7। अच्छा, अब अगर हमें प्रिंट कराना है नेम से लेके हर्ष तक तो हमें लिखना होगा प्रिंट देन ब्रैकेट्स देन नेम ऑफ आवर आइडेंटिफायर जो कि है अबाउट, देन लार्ज ब्रैकेट्स। तो इसमें हमें इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करानी होगी कि हमें कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कराना है। तो हमें एन से लेके एच तक प्रिंट कराना है, जो कि नेम से लेके हर्ष तक है। तो यहाँ पे हमें एन की इंडेक्स वैल्यू जाननी होगी। तो स्टार्ट करते हैं एम से, दिस इज़ 0 1 2 3। तो जो एन की इंडेक्स वैल्यू है वो है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। देन वी सेपरेटेड बाय कॉलन। तो हमें जाननी है एच की इंडेक्स वैल्यू क्या है। तो यहाँ तक तो 3 थी, तो इसके बाद है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15। तो h की जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 15, लेकिन हमें एक हायर वैल्यू लिखनी पड़ती है, तो उसके लिए वो होगी फिर 16। तो यहाँ पे हमें लिखना है 16। नाउ वी विल प्रेस एंटर। सो एज यू कैन सी वी गॉट द आउटपुट नेम इज़ हर्ष। तो ऐसे ही आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप सीखेंगे, ये आपको याद रखना है। सो वी विल राइट प्रिंट अबाउट लार्ज ब्रैकेट्स 0 से लेके 7 तक एंड विल प्रेस एंटर। सो एज यू कैन सी वी गॉट द आउटपुट माई नेम। सो हमेशा याद रखना कि एक स्पेस को भी काउंट करा जाता है, जो स्पेस वैल्यू होती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेशंस ऑन डेटा टाइप्स इन पाइथन। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।